कल सुबह 9, 9:30 के बीच में ये हादसा हुआ। हमें पुलिस ने बताया गांव में जाके तुम्हारे भाई सुनील को गोली मार दी। वहाँ बीच में उन्होंने मोटरसाइकिल को रुकवाया है, वहाँ उसको गोली मारी है लाल टी शर्ट वाले ने। 11-12 गोलियाँ मारी। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसकी एक और तस्वीर हमारे सामने आई है। दरअसल मैं इस वक्त दिल्ली के ढासा गांव इलाके में मौजूद हूं और यहां से जो मामला सामने आया है वो यकीनन आपके होश फाख्ता कर देगा। दरअसल कुछ बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स जिसका नाम सुनील बताया जा रहा है, उस पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां दाग दी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए परिवार के मेंबर से जुड़ेंगे, क्या कुछ हुआ था उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। जो पूरा परिवार है वो इस वक्त इस अस्पताल में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि राव तुलाराम जो अस्पताल है, इस वक्त हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। उन परिजनों से बातचीत करेंगे, जो पूरा मामला है वो आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। आपके भाई का नाम? सुनील। क्या कुछ हुआ था बीते दिन? बीते दिन जी कल सुबह 9, 9:30 के बीच में ये हादसा हुआ। हमें पुलिस ने बताया गांव में जाके तुम्हारे भाई सुनील को गोली मार दी। उधर आए, हमने उसको देखा, छोटे भाइयों ने, मैं तो था नहीं, उन्होंने पहचान लिया सुनील है। उसको फिर पुलिस वाले यहाँ हॉस्पिटल लिया। किस समय हुआ था ये हमला? ये 9:30 और 10 के बीच में सुबह। तो आप लोगों को पुलिस ने इन्फॉर्म किया था? पुलिस ने इन्फॉर्म किया। ऐसा हमें सुनने में आया था कि कुछ बाइक सवारों ने जो है उन पर गोलीबारी की थी, इस बात में कोई सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। ये यहाँ से चला था ना, तो ड्यूटी ख़त्म करके तो कैमरे में आई थी एक बाइक, एक लड़का उसको आगे चला रहा था, एक पीछे बैठा था, वो उसने डाटा मार रखा था और लाल टी शर्ट पहन रखी थी। आपको दिखाई है सीसीटीवी फुटेज? पुलिस ने दिखाई थी। पहचान कर पाए आप कौन है वो? जानते तो नहीं, वैसे शक्ल तो दिखाई थी, हम उसको जानते नहीं। तो दिखाया वो सुनील निकला मोटरसाइकिल लेके, उसके 10-12 सेकंड में वे बंदे भी निकले उसके पीछे पीछे। फिर वहाँ ये समसपुर गांव और कादीपुर गांव के बीच में खेतों में एक रास्ता जा है, वहाँ बीच में उन्होंने मोटरसाइकिल को रुकवाया है और वहाँ उसको गोली मारी है लाल टी शर्ट वाले ने। कितनी गोलियाँ मारी? 11-12 गोलियाँ मारी। तो वहाँ कोई था खेत में काम करने वाला, उसने बताया था अगर 2 बंदे थे मोटरसाइकिल पर, पीछे लाल टी शर्ट वाले ने उसको गोली मारी थी। ये पुलिस को उसने मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर जैसे जो आपके भाई का रूटीन था वो उन लोगों को पता था कि वो कौन से रास्ते से घर जाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको इसके बाद? बिल्कुल, यहाँ से पीछे लगे हैं वो, सीसीटीवी में दिखाई दिया है। वहाँ गए हैं तो उनको सारा कन्फर्म पहले से ही था। अब ये इस टाइम यहाँ से निकला है, कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं, उनको पहले सेटलमेंट तो थी उनकी, तभी तो नहीं तो कैसे मालूम। तो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी? जी, हमारी नॉलेज में गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, कुछ भी। हमें ऐसा सुनने में मिला कि आपके भाई के जो आपके भाई हैं वो अपनी पहली पत्नी के मर्डर के केस में कुछ जेल भी गए थे। हाँ जी, बिल्कुल जेल गए थे और उसकी उसमें उम्र कैद भी हो रखी। अच्छा, उम्र कैद थी? वो पैरोल पे बाहर थे? हाँ, जमानत पर बाहर थे वो। 2012 में ऐसे उसकी जमानत हुई थी, तब से वो बाहर थे। तो आपको लग रहा है कि पहली पत्नी के परिवार का हो सकता है इसमें कोई हाथ? देखो जी, क्या कह सकते हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन करेगी तब मालूम होगा। क्यों, तब उसके जो इसकी जो पत्नी थी पहले वाली, तो इसके 2 साले थे, छोटे थे, 10-11 साल के। अब उनसे उसके बाद में हमें कोई कांटेक्ट नहीं उनसे, किसी किस्म का भी। जैसे कोई धमकी दे देते हैं या कुछ और, हमें इस बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं ऐसा। तो आप श्योर हैं कि आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, कभी ऐसा जिक्र किया उन्होंने? ना, हाँ बिल्कुल। हम गांव की जिम्मेवारी ले, इसका गांव में कोई रंजिशबाजी नहीं थी, बाहर का तो क्या मालूम किसी। जिस अस्पताल में अभी हम बैठे हैं, इसी में वो जो ड्राइवरिंग करते थे? हाँ, इसी में करते थे। कितने समय से? ये अभी लगे थे, महीना भर, 1.5 महीना ऐसा कुछ था, अभी लगे थे। कितने दिन हो गए? 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने। आप उनके साथ काम किया करते थे? यहाँ पर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, बहुत सीधा आदमी थी। नहीं, कभी ऐसा देखा हो किसी को, किसी ने धमकाया उनको या ऐसा कुछ? नहीं, मैं तो ओनली 2 दिन के लिए ट्रायल लेने आया था उनकी, तो अच्छे लगे मुझे, मैंने गाड़ी दे दी उनको, चला सकते, उसके बाद मैं आ जाया हूँ।
क्या टाइमिंग रहती थी ड्यूटी की? 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट। 2 ड्राइवर थे उसमें। आपके भाई की उम्र क्या थी? तो ये 36-37 साल। और क्या उनकी कोई दूसरी शादी भी हुई थी? हाँ जी, दूसरी शादी उसकी 5-6 साल पहले। एक लड़की है 4 साल की, एक लड़का है 4 महीने का। कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई आपके द्वारा? अभी नहीं, हमें नहीं। और कौन सी पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो आपकी मदद करे इस पूरे मामले को देखने में? जाफरपुर थाना। हाँ जी। उसी में जाएगा आपका ये केस? हाँ जी, उसी में। कौन हैंडल कर रहा है, कुछ आइडिया अभी तक कौन सहयोग कर रहा है? नहीं जी, अभी नहीं। अभी तो ये क्या नाम था उसका? विकास है, विकास, सब इंस्पेक्टर विकास आईओ। हाँ, अभी तो। देखिए, आपको बता दें कि मरने वाले का नाम सुनील बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। वो बीते दिन यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बीते दिन उनकी बेटी का जो है जन्मदिन होता है। अपनी बेटी के जन्मदिन को मनाने के लिए वो जल्दी घर निकलते हैं अपनी सैलरी लेकर, जैसा कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें बताया। उसके बाद उसी दिन उनकी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कितना ज़्यादा दर्दनाक है। एक परिवार जो अपने बेटे का, एक बेटी जो अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हो जाना कितना ज़्यादा दुखद है। हालांकि एक बात और इस मामले में सामने आई है कि जो मरने वाला शख्स है उसके ऊपर अपनी पहली पत्नी को मारने का जो आरोप है वो लगा था। इसके चलते वो जेल भी गया था और अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, वो जमानत पे बाहर आया था। ये कुछ मामला घर वालों ने खुद बताया है। देखिए, इस मामले को लेकर हमने मृतक के बड़े भाई से बातचीत की, जानना चाहा क्या कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनका भाई जो है घर जा रहा था, यानी कि सुबह 10:30 बजे के आसपास की पूरी वारदात बताई जा रही है। उसी दौरान कुछ बाइक पर कुछ लोग आते हैं, यानी कि 2 बाइक सवार उनका पीछा करते हैं और जैसे ही वो एक सुनसान जगह पाते हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी जाती हैं। ताबड़तोड़ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन गोलियां एक शख्स के ऊपर यहाँ पर दाग दी जाती हैं और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद कुछ राह चलते लोग ये पूरा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस पहुंचती है, पुलिस घर वालों को इत्तला देती है। उसके बाद ये जो घर वाले हैं, जो बॉडी है उसको लेकर इस अस्पताल में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग राव तुलाराम अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। घर वालों से बातचीत की गई है। अब उम्मीद करते हैं कि जो आरोपी हैं इस तरह से, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही देखने को मिले, क्योंकि देखिए बीते दिन का ही ये मामला है। अभी जो आरोपी हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेजेस जरूर पुलिस ने निकाली है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल फिर से वही है कि राजधानी दिल्ली कितनी ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर आए दिन किसी न किसी का कत्ल हो रहा है। इस तरह सरेआम दिन दहाड़े लोग किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। तो क्या ये हैरान करने वाला मंजर नहीं है? आप भी बताइए कि आप खुद को राजधानी दिल्ली में महफूज मानते हैं? इस तरीके की जो खबरें आए दिन हमारे सामने आ रही है, ये खुद हमारी सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर रही हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जल्दी आरोपी पकड़े जाएं और राजधानी दिल्ली में ये जो कत्ल चल रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, इनकी रोकथाम देखने को मिले। पूरे खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।